हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। आज के सेशन के अंतर्गत हम एक इंटर और हाई स्कूल का कॉमन सिलेबस होता है जिसको मैं बोलता हूँ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसमें से मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बताने वाला हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है। इसका मतलब होता है सक्रिय आवाज़। सक्रिय आवाज़ का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? जो हमारा इसमें सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसके पहले बाई का प्रयोग करके, मतलब किसके द्वारा काम किया गया। जैसे मैंने कहा मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। इसको मैंने पैसिव वॉइस में जब बनाऊंगा तो मैं कहूँगा मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा गया। मतलब द्वारा का मतलब क्या होता है? बाई। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो मोहन के पहले बाई का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करने वाले इसके कुछ रूल्स होते हैं, अपने उस रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो बनाने के नियम होते हैं, टेंसेस में परिवर्तन होते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जो नया ऑब्जेक्ट आता है उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आपको ये नहीं देखना है कि उसमें आईएनजी लगाना है या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सदैव आपको पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही किया जाएगा। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है। कौन कौन से टेंस होते हैं वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस का बनाना है तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। कुछ इंपॉर्टेंट्स ये भी होते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं सब्जेक्ट में, आई का सब्जेक्ट जो होता है उसका मी हो जाएगा, आई का मी। उसके बाद ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, यू का यू ही रहता है। आपने देखा होगा यू योर, मतलब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस योर। उसमें चेंजिंग होती है पजेसिव केस में, और सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होते हैं। दे का क्या होता है? देम होता है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद यू वी का क्या होता है? अस होता है। अगर कोई नेम होता है, अगर सब्जेक्टिव केस में कोई नेम है तो उसको ऑब्जेक्ट केस में भी जो भी नाम होगा उसका नेम का नेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। तो ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज, पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। कुछ जो हमारे टेंसेस होते हैं, जो मैंने बोला कि 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, वो टेंस कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, वो मैं देखने वाला हूँ। देखते हैं टेंस में परिवर्तन। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करेंगे। और आपको पता होगा पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ प्लस बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ करते हैं। आगे बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस वाली यूज़ करेंगे। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में इसमें वाज वर्ब के साथ बीन का यूज़ करते हैं, वाज वर्ब लगाएंगे। उसके बाद बीइंग का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उसके बाद मैं बात करूँ फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी और विल बी का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगर आपसे पूछेगा आपको अगर 4 टेंस मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इनकी पैसिव वॉइस अगर आपको बनाने के लिए आती है तो आप इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, जैसा का तैसा लिख देंगे, क्योंकि इनकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है। अगर आप बनाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके नंबर, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोहन राइट्स अ लेटर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? हमने बोला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको इसके स्थान पर ले आएंगे और इसको इसके स्थान पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। उसके बाद यही लिखा है राइट्स,
आपको पता होना चाहिए एस या एस किस टेंस में होता है, तो एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज़ करते हैं, इस एम आर का यूज़ करते हैं। तो ए लेटर कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, या फिर कैसा है, एम आएगा, इज आएगा, या फिर आर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए आ लेटर एक वचन है, इसके साथ इज आता है, तो क्या हो जाएगा आ लेटर इज। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, राइट्स मतलब लिखना, तो क्या हो जाएगी रिटेन हो जाएगी, राइटेन। उसके बाद क्या होगा रिटर्न। उसके बाद ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, मोहन को यहाँ ले आएंगे, और मोहन को जैसे यहाँ लाएंगे कहते हैं नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज़, तो ये नया ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके पहले हम बाई का यूज़ कर देंगे। तो आ लेटर इज रिटन बाई मोहन, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या होगा आई स्नेक, आ स्नेक। अभी कैसा है एक वचन है, तो इस वजह से क्या होगा इज ही रहेगा। उसके बाद इज के साथ, इज एम आर के साथ किसका यूज़ करते थे, तो इज एम आर के साथ हम बीन का यूज़ करते थे, तो क्या होगा बीइंग। अब वर्ब क्या है मारना, मार रहा, तो किल, किल मीन्स मारना, तो क्या होगा किल्ड हो जाएगा, किल्ड। उसके बाद ये ही यहाँ पे आ जाएगा, मैंने लिखवाया था अभी, ही का क्या हो जाता है हिम हो जाता है। तो लेकिन नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज़, तो इसके लिए क्या करेंगे बाई हिम। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में परिवर्तन कैसे होगा, तो सबसे पहले द चाइल्ड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। द चाइल्ड कैसा है एक वचन है, बहुवचन है, तो एक वचन है, तो क्या हो जाएगा हैज़, द चाइल्ड हैज। उसके बाद क्या होगा, अब मैंने बताया था प्रेजेंट पर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें किसका यूज़ करते हैं हैज़ हैव के साथ, हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा द चाइल्ड हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब क्या है बिटेन, तो इसका ना थर्ड फॉर्म उसमें भी होती है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी होगी, तो क्या होगा बिटेन ही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा बाई आ स्नेक, बाई आ स्नेक। अगला देखते हैं हम लोग सी गिव मी अ बुक। क्या देखते हैं सी गिव मी अ बुक, ये किस टेंस का है, तो ये टेंस हमारा जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, तो क्या करेंगे सी को यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला क्या होगा, देखिए मैं आ बुक से बना रहा हूँ, तो आ बुक, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये हमारा आ बुक भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा आ बुक। आ बुक के साथ अब ये किस टेंस में है, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, तो हमारा एक वचन है, इस वजह से क्या हो जाएगा आ बुक वाज। उसके बाद गिव का क्या होगा गिवन होगा, गिवन, आ बुक वाज गिवन। उसके बाद आ बुक वाज गिवन मी, ये बचेगा ना, तो इसको मी। उसके बाद क्या लिखेंगे बाई हर, ठीक है। इसको मैं दूसरी तरीके से बना सकता हूँ, कैसे, सबसे पहले क्या होगा मी से बनाऊंगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई। उसके बाद आई के साथ किसका यूज़ करते हैं वाज का यूज़ करते हैं, आई के साथ वाज हो गया। उसके बाद गिवन का गिवन ही रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद क्या होगा आ बुक, गिवन आ बुक, एक ऑब्जेक्ट को तो यहीं रखेंगे और एक ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद आ बुक, उसके बाद क्या होगा बाई, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई हर, ये कंडीशन बनेगी। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, आई स्नेक, आई स्नेक के साथ आया क्या आएगा वाज आएगा, वर आएगा, ये हमारा एक वचन है तो वाज आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मैंने बताया था प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें किसका यूज़ करते हैं वाज वर्ब के साथ बीन का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा आई स्नेक बीइंग। उसके बाद क्या होगा बाई, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा बाई राम, राम का आर कैपिटल से होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे मैं बात करने वाला हूँ हमारा आता है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है अगले वाले टेंस में, इसमें किसका यूज़ किया जाता है हाइड के साथ बीन का। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, आ लेटर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा हैड का, तो हैड ही इसमें एक ही वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा हैड। उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे तो अगले टेंस में चला जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब रिटर्न इसमें भी पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, ठीक है रिटर्न। उसके बाद क्या होगा ये हमारा रमेश क्या है सब्जेक्ट है, इधर जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा इसके पहले किसका यूज़ करोगे बाई रमेश, ठीक है बाई रमेश, ठीक।
आगे हम बात करते हैं, ये हमारा आता है विल। अब किस में विल आता है, सिर्फ विल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे परिवर्तन करके, हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है। तो यू उसके बाद विल के साथ, अब यू के साथ क्या आता है, सैल आता है, विल आता है, आपको पता होना चाहिए। आई और वी के साथ क्या आता है, सैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। तो बाकी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो फिर क्या होगा, विल हैव, यू विल हैव, उसके बाद हेल्प का हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इसके पहले हम बाय का यूज़ करेंगे, बाय हिम। उसके बाद बात करता हूँ मैं नेक्स्ट टेंस की, ये हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, सॉरी विल हैव और शैल हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं। तो आज ये इसको चेंज करते हैं। तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट मेरा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखो द वर्क, द वर्क लिख लिया। इसके साथ अब क्या आएगा, द वर्क के साथ शैल आएगा या विल आएगा। तो हमको पता है आई और वी के साथ सिर्फ शैल आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है, विल आता है। तो क्या हो जाएगा, द वर्क विल हैव बीन, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन पूरी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद फिनिश्ड। अब ये बताइए हमको, फ्यूचर जो हमारा परफेक्ट होता है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जो हमारा पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा, फिनिश्ड बाय किसके द्वारा, ये दे। अब दे का ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, बाय देम। तो ये हमारे सारे बन गए, जितने भी 8 टेंस हैं, 8 टेंसों के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज किया, मतलब ईजेएमआर का यूज़ करके बनाया इसको। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला आपके सामने है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट को ये 2 प्रकार से बनाया, क्योंकि इसमें 2 ऑब्जेक्ट थे, एक हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट था, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था, मतलब एक सजीव था, एक निर्जीव था। तो जैसे भी आप बनाओगे दोनों से आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 5 नंबर में मैंने आपको ये बताया, जो हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपने देख लिया, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल रहे हैं, जितने भी 8 टेंस हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वीडियो लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अभी हम कुछ बहुत सारे बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो को आप अच्छा लगा है तो वीडियो को ना अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़ें, और जिसको ऑफलाइन जुड़ना है तो वो नैसरा में आके कॉन्टेक्ट करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।